आदाब नमस्कार, मैं हूँ सैयद नाज़िर शज़ा और हिट टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सरकार गठन के एक हफ्ते बाद सीतारमैया कैबिनेट का विस्तार भी हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम और डिप्टी सीएम के बीच विवादों को सुलझाते हुए 24 नामों पे मुहर लगा दी। सरकार गठन के वक्त मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा 8 मंत्रियों ने शपथ ली थी। कर्नाटक कैबिनेट में कांग्रेस ने जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने का दावा किया है, लेकिन कैबिनेट में महिलाओं और मुसलमानों को सिर्फ प्रतीकात्मक भागीदारी मिली है, वो भी ऐसे समय पे जब राहुल गांधी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने की मांग को लेकर के मुहिम छेड़े हुए हैं। कर्नाटक में चुनाव के दौरान ही राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतना हक का नारा दिया था। ऐसे में माना जा रहा था कि राहुल के इस नारे की छाप कर्नाटक की नई कैबिनेट में भी दिख सकती है। 224 सदस्यों वाली कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस को 135 सीट मिली है। कर्नाटक में सीतारमैया सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार का शपथ ग्रहण समारोह आज हुआ है। इस दौरान कांग्रेस नेता एच.के. पाटिल, कृष्णा बैरेगौड़ा ने कर्नाटक के मंत्री के तौर पे पद और गोपनीयता की शपथ ली है। उनके साथ ही 22 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। कर्नाटक के मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस ने अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस हाईकमान की ओर से जारी किए गए नामों में जातीय समीकरणों से लेकर के क्षेत्रीय पसंद का ख्याल रखने से स्पष्ट है कि कांग्रेस में गेम प्लान केवल कर्नाटक तक ही सीमित नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 से पड़ोसी राज्यों में भी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए कमर कस ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव से हैदराबाद में मुलाकात की है। केजरीवाल के साथ आम आदमी नीत पार्टी के पंजाब सरकार के सीएम भगवंत मान और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी भी थी। उन्होंने सीएम आवास प्रगति भवन में उनसे मुलाकात की है। सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सेवाओं के नियंत्रण से संबंधित केंद्र के अध्यादेश का विरोध करने के लिए भारत राष्ट्रीय समिति का समर्थन मांगने के लिए पहुंची हुई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ समर्थन हासिल करने के लिए गैर बीजेपी शासित दलों के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं ताकि इस बारे में संसद में विधेयक लाए जाने की केंद्र सरकार की कोशिश विफल हो जाए। केजरीवाल ने शुक्रवार को ट्वीट किया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ बीजेपी नीति सरकार असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक अध्यादेश लेकर आई है। इस अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगने के लिए तेलंगाना के सीएम कल हैदराबाद उनसे मुलाकात करेंगे। इस हफ्ते की शुरुआत में केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल के सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार से भी मुलाकात कर इस मामले में उनका समर्थन मांगा था। केजरीवाल ने इस मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी समर्थन मांग चुके हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा है, हमारे पास पहले से संसद भवन मौजूद है, ऐसे में नया संसद भवन बनाने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने जब यह नया संसद भवन बनाना शुरू किया था तब से मुझे ठीक नहीं लग रहा था। आज़ादी के बाद जहाँ से शुरुआत हुई उसी को और विकसित कर देना चाहिए था। अलग से नया बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या पुराना इतिहास ही बदल देंगे। नीतीश कुमार ने आगे कहा है, जो शासन में है आजकल वो सारा इतिहास बदल देंगे, आज़ादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। देश का जो इतिहास है वो बहुत ज़रूरी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों रविवार होने वाले संसद भवन के उद्घाटन पर भी सवाल उठाया और कहा है कि ये काम राष्ट्रपति के हाथों से होना चाहिए। झारखंड प्रदेश बीजेपी राज्य में बिजली और पानी आपूर्ति के संकट के खिलाफ रांची जिला स्कूल में कच्ची चौक तक विरोध मार्च निकाला है। दरअसल इस भीषण गर्मी में बिजली पानी की समस्या को लेकर के रांची महानगर जिला की 5वीं कार्य समिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश आज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की बात कही थी। वहीं कुछ दिन पहले रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा था कि इस भीषण गर्मी में जनता त्रहिमाम कर रही है, तो वहीं राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारी का अपने बंगले में मस्त है। यहाँ तक कि जनता बिजली पानी के बिना त्रस्त है और कहा कि अफसोस लगता है कि सरकार के पास कोई विजन नहीं है कि कैसे बिजली और पानी के संकट का समाधान किया जा सके।